हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। आज मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ और दूसरे सेगमेंट में आपको कुछ ऐसे एहसास पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगी जिन्हें लोग महसूस तो करते हैं पर कभी कभी कह नहीं पाते। ये कहानी आरव और सिया की, जिनकी पहली मुलाकात एक बारिश की शाम में होती है और ये मुलाकात दोनों के जीवन को बदल कर रख देती है। ये कहानी एक नई शुरुआत की है जिसमें रोमांस, दर्द और सच्चे प्यार की तलाश है। कहानी एक ठंडी सर्द शाम की है जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी। सिया एक छोटे से शहर की लड़की जो जीवन के सरल रास्तों पर चलती, उसकी दुनिया किताबों और कविता में बसी हुई थी। उसे जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने आप में ही डूबी रहती और सबसे ज्यादा उसे बारिश पसंद थी। एक दिन वो एक कैफे में बैठी हुई थी, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते हुए और बाहर की हल्की सी बारिश को देख रही थी। कैफे की खिड़कियां बारिश की बूंदों से ढकी हुई थीं और सिया को ये दृश्य बहुत प्यारा लगता था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक युवक आरव अंदर दाखिल हुआ। वो तेजी से अंदर आया जैसे किसी से बचते हुए। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसकी हालत ये थी कि वो पूरी तरह से भीग चुका था। सिया ने उसे देखा और उसकी नजरें स्वाभाविक रूप से उस पर चली गईं। आरव ने उसके सामने बैठते हुए उसे हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन सिया को ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। आरव ने अपना बैग रखकर चाय का ऑर्डर दिया, फिर बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखने लगा। सिया चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। उसे इस चुप्पी में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद सिया ने पहली बार उससे बात की। क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? सिया ने शर्माते हुए पूछा। आरव ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन लगता है वो नहीं आएगी। ये सुनकर सिया थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी हम किसी का इंतजार करते रहते हैं, जबकि हमारे सामने वही होता है जो हम चाहते थे। आरव ने उसकी बातों को सुना और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। फिर दोनों चुप हो गए, लेकिन दोनों के बीच में एक अनकहा सा रिश्ता बन चुका था। कुछ समय बाद जब सिया अपनी किताब में खो गई, आरव ने अचानक पूछा, क्या आप हमेशा ऐसे ही शांत रहती हैं? सिया ने सर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें अपनी दुनिया से बाहर की आवाजें सुननी चाहिए ताकि हमें खुद से प्यार हो सके। उस दिन आरव और सिया की बातों का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे। आरव की दुनिया में सिया का होना एक अजीब सी शांति दे रहा था। वहीं सिया को भी आरव की आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। सिया और आरव की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। वो अक्सर उसी कैफे में मिलते थे। शुरुआत में ये सिर्फ एक सामान्य दोस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दोनों के दिल एक दूसरे के करीब होते गए। जो अपनी जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी कुछ खो चुका था, अब सिया की बातें सुनता और अपनी परेशानियां उससे साझा करता। सिया ने आरव से एक दिन कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ है। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ खो चुके हो, लेकिन तुम उसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हो। आरव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने कहा, मैं हमेशा अपने काम में खोया रहा, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे खुद को पहचानने की जरूरत है। मैं इस शहर की भागदौड़ में कहीं खो गया था, लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था।
सिया ने उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अब खुद को पहचानने की शुरुआत कर दी है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन जब बारिश फिर से शुरू हो गई, आरव ने सिया से पूछा, क्या तुम मुझे कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकोगी? सिया चौंकी और कुछ देर तक चुप रही। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। उसे लगा कि शायद वो खुद भी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो आरव के साथ आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। आरव, मुझे तुम्हारे साथ हर पल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अभी कुछ और चीजों के बारे में सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को कुछ समय चाहिए ताकि हम समझ सके कि हम क्या चाहते हैं, सिया ने धीरे से कहा। आरव को सिया की बातों में एक सच्चाई महसूस हुई। उसे समझ में आया कि वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चलने के बाद ही एक दूसरे के लिए सही निर्णय ले पाएंगे। कुछ महीनों बाद एक शाम जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, आरव ने सिया से कहा, सिया, मैं अब और नहीं रुक सकता, मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। सिया ने उसकी ओर देखा और फिर धीमे से कहा, क्या बात है आरव? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिया। जब से तुम्हें जाना है मेरी दुनिया बदल गई है। मैं तुमसे हर दिन और ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं अब तुमसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहता हूँ। आरव ने पूरी सच्चाई के साथ अपने दिल की बात सिया से कह दी। सिया कुछ पल चुप रही और फिर उसने कहा, आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ और चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य जरूर देखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में कुछ फैसले खुद लेने चाहिए। दरअसल मैं जब छोटी थी मेरे माँ बाप तभी अलग हो गए थे। तभी से मेरे दिल में रिश्तों के लिए वो जज्बात नहीं है। मैं प्यार तो कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जब अपने माँ बाप का टूटा हुआ रिश्ता देखती हूँ तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे रिश्ते बनाने से बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ कि मैं किसी तरीके के कमिटमेंट में नहीं आना चाहती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैं अभी इतनी जल्दी ये सब डिसीजन नहीं ले सकती। आरव को उसकी बातों से थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने समझा कि सिया को अपनी जिंदगी में कुछ और समय चाहिए था। वो जानता था कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो समय खुद ब खुद सब कुछ सही कर देगा। सिया को अपने परिवार से जुड़ने के लिए कुछ समय के लिए शहर छोड़ना पड़ा। वो अपने पुराने घर वापस गई, जहां वो कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिताने वाली थी। आरव ने सिया से कहा, मैं समझता हूँ सिया, ये समय तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम कहीं भी रहो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलकर मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ आरव। तुम मेरे जीवन का अहम हिस्सा हो और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक दूरी बढ़ने लगी। आरव को अपने करियर की वजह से कई शहरों में जाना पड़ा और सिया अपने परिवार के पास रहने लगी। हालांकि वे एक दूसरे से संपर्क में रहते थे, लेकिन समय और परिस्थितियां उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ाने लगी। एक दिन जब आरव किसी दूसरे शहर में था, उसने सिया को एक पत्र लिखा। प्रिय सिया, हम दोनों के बीच में जो प्यार था वो शायद हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तुमसे मिलने के बाद मैंने ये महसूस किया कि सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी अलग दिशा में जा रही है। मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगी और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। हमेशा तुम्हारा, आरव। सिया ने जब ये पत्र पढ़ा तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो समझ चुकी थी कि वो भी आरव से बहुत प्यार करती है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें एक साथ रहने नहीं दे रही थी। कुछ महीनों बाद जब सिया वापस शहर आई तो उसने आरव को उसी कैफे में बैठा पाया
जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वही सर्दी की शाम, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी। सिया ने आरव से कहा, मैंने खुद को पहचान लिया है और अब मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। तुमसे दूर रहने के बाद ही मैंने ये जाना कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। सिर्फ तुम हो जो मुझे पूरा करते हो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें, हमेशा एक दूसरे के पास, एक दूसरे से प्यार करते रहे। वो भीगी शाम एक रोमांटिक यात्रा थी, जिसमें समय, स्थान और परिस्थितियां दो दिलों को एक दूसरे के पास लेकर आईं। बारिश की हल्की बूंदें, खिड़की की धुंधली तस्वीरें और एक नई शुरुआत का वादा, ये सब कुछ हमेशा उनके दिलों में रहेगा। उनका प्यार एक यात्रा की तरह था जो कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा प्यार समय और दूरी से परे होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे एहसास जिन्हें लोग महसूस तो करते हैं पर कभी कभी कह नहीं पाते, जो मैं आपको कुछ पंक्तियों के जरिए आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी साथी आशा जी की लिखी ये पंक्तियां। मैं बारिश के पानी में अटखेलियां नहीं कर सकती। मैं अब रंग बिरंगी तितलियों के पीछे नहीं भाग सकती। मैं रेत में घरौंदे नहीं बना सकती, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अब 40 की हो गई हूँ। मैं चटक रंग पहनूं तो लोग हंसते हैं। मैं खिलखिलाकर हंस नहीं सकती। घंटों दोस्तों के साथ फिजूल बातें नहीं कर सकती, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अब 40 की हो गई हूँ। बच्चे पढ़ाई में लगे हैं, पति कमाई में लगे हैं। दिन रात की भागदौड़ में मैं सुकून से सो नहीं सकती, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अब 40 की हो गई हूँ। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। चेहरे पर अब उम्र का असर दिख रहा है। अब मैं किसी के आकर्षण का केंद्र नहीं हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अब 40 की हो गई हूँ। अब कोई प्यार से सिर नहीं सहलाता। गोद में सिर रखकर कोई कहानी नहीं सुनाता। बढ़ती उम्र देखकर माँ बाबा की उनसे मन का दुख कहा नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अब 40 की हो गई हूँ। मन में वो बचपन आज भी जिंदा है। उड़ते गुब्बारे देखकर मन आज भी ललचाता है। दिल का ये एहसास किसी से कहा नहीं जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अब 40 की हो गई हूँ। आसमान में तारे देखकर खुश हो जाना, बारिश में उड़ती मिट्टी की सुगंध में खो जाना, खिलते फूलों को देखकर मुस्कुराना भूल गई हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अब 40 की हो गई हूँ। अब कोई मेरे लिए गर्मा गर्म खाना नहीं बनाता, लाड चाव से निवाले नहीं खिलाता। मैं अपनी पसंद का खाना भूल गई हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं मैं अब 40 की हो गई। क्यों मैं फिर से खुश हो नहीं सकती? क्यों मैं अपने मन से जी नहीं सकती? क्यों ये जुल्म हुआ है मुझ पर? क्यों मैं अब 40 की हो गई हूँ? उम्र का बढ़ना प्रकृति की देन है, जाने कोई क्यों नहीं समझता। क्यों मैं अब 40 की हो गई हूँ? क्यों मैं अब 40 की हो गई हूँ? एक और एहसास जो मैं आपको पंक्तियों के माध्यम से सुनाऊंगी, ये भी मेरी साथी आशा जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है, जाने वो पाकीज़गी कहाँ खो गई है। अब लड़कों को पसंद है वो छोटे कपड़े, लेपे पुते चेहरे, प्रेमिका के नाम पर सजे हुए पुतले। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। अब लड़कियों को पसंद है महंगे तोहफे देने वाले लड़के, महंगा खाना, गाड़ी में घुमाना, प्रेमी के नाम पर ब्रांडेड कपड़े वाले पुतले। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। अब शादी के नाम पर सौदा होता है, लड़कों की संपत्ति और तनख्वाह देखते हैं,
परिवार में इकलौता शहंशाह देखते हैं। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। अब शादी के नाम पर सौदा होता है। लड़की की नौकरी देखी जाती है, दिखने में हीरोइन हो वही मन को भाती है। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। कोई अपना परिवार भूल पत्नी के परिवार पे ध्यान लगा रहा है। कोई दिन भर ऑफिस में, शाम को पत्नी की चाकरी बजा रहा है। पत्नी के हर पल नखरे उठा रहा है। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। कोई दिन भर ऑफिस में पत्नी से काम करा रहा है, घर में गधों की तरह दौड़ा रहा है, अपने साथ पूरे परिवार की नौकरानी बना रहा है। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। खोखले हो गए हैं लोग अंदर से, अब हर जगह धोखे हो गए हैं। मर गई इंसानियत बहुत हद तक। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। अब घर में साथी छोड़ लोग बाहर सुकून ढूंढते हैं, सबको पागल बना मस्त घूमते हैं। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। जाने अब मोहब्बत कैसी हो गई है। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में, संडे रात 10 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं।